नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 10 वर्षों में बने हैं 1 करोड़ से अधिक शौचालय। 2025-26 में 8 लाख नए शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 1 लाख से अधिक रिक्शों का हो रहा उपयोग। बिहार नेपाल सीमा सड़क से कई जिलों को होगा फायदा। नेपाल सीमा सड़क परियोजना से जुड़ेंगे 7 जिले। सीमा सड़क से घटेगी यात्रा की समय सीमा। बिहार में खिलाड़ियों को मिलेगी 20 लाख तक की छात्रवृत्ति। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार छात्रवृत्ति की योजना। 725 खिलाड़ियों को मिलेगी आर्थिक सहायता। संजय झा ने जनता के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी। चुनावी साल में जनता की समस्याएं सुलझाएंगे संजय झा। टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर आप भी सुना सकते हैं अपनी समस्या। संजय मिश्रा की अदाकारी से सजा द सीक्रेट ऑफ देवकाली। द सीक्रेट ऑफ देवकाली का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज। सीक्रेट ऑफ देवकाली ट्रेलर में संजय मिश्रा ने लगाए 4 चांद। घिबली ट्रेंड के साथ आप भी जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। घिबली स्टाइल फोटो से चोरी हो सकती है आपकी जानकारी। घिबली ट्रेंड में फेक वेबसाइट्स से हो सकता है नुकसान। आज होगा आरसीबी और जीटी का रोमांचक मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी आरसीबी। जाने दोनों के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SECR में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती आवेदन की आज आखिरी तारीख। जी हां, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR में अप्रेंटिस के 1003 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 2 अप्रैल 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी। आवेदन के लिए ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उम्मीदवार की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन योग्यता के आधार पर होगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार SECR की वेबसाइट पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 7024149242 पर संपर्क कर सकते हैं। 2025-26 में बिहार में 8 लाख नए शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य। बिहार में पिछले 10 वर्षों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत रिकॉर्ड 1 करोड़ 46 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे राज्य खुले में शौच से मुक्त हो गया है। 8 लाख और शौचालयों का निर्माण 2025-26 में किया जाएगा और इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके साथ ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 1 लाख से अधिक रिक्शों का उपयोग किया जा रहा है। अभियान ने ग्रामीण अपशिष्टों के निपटान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आज खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे का उपवास रखेंगे व्रती। चैती छठ महापर्व की शुरुआत मंगलवार से नहाय खाए अनुष्ठान से हो चुकी है। 2 अप्रैल यानी आज खरना का पर्व मनाया जाएगा, जो इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खरना के दिन व्रती नए धान से बने चावल की खीर या भात महाभोग के रूप में ग्रहण करती हैं। इसमें गेहूं को धोकर पीस कर रोटियां और खीर बनाई जाती है या भात या दाल बनाया जाता है। खरना की रात्रि पूजा के बाद व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और 36 घंटे का उपवास शुरू करते हैं। यह पर्व श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन की अनुष्ठानिकता से व्रतियों के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। बिहार नेपाल सीमा सड़क परियोजना से इन जिलों में होगा फायदा। बिहार में भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत 400 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण पूरा किया जा चुका है और बाकी 154 किलोमीटर भी इस साल के मध्य तक तैयार हो जाएगा। इस सड़क मार्ग से किशनगंज से पश्चिम चंपारण के मदनपुर तक यात्रा सिर्फ 7 घंटे में पूरी होगी, जो पहले 16 से 18 घंटे लगते थे। इसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और यह परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की यात्रा समय को कम करेगी। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। बिहार में खिलाड़ियों को मिलेगी 20 लाख तक की छात्रवृत्ति। बिहार सरकार खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसमें 725 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। छात्रवृत्ति 3 स्तरों पर दी जाएगी। बुनियादी स्तर पर 500 खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए, विकासात्मक स्तर पर 200 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए और विशिष्ट स्तर पर 25 खिलाड़ियों को
20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी और यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर खिलाड़ियों को दी जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक की। 2 अप्रैल 1943 को हाजीपुर में जन्मे बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी थे। उनका जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ। सुलभ शौचालय का विचार उन्हें महिलाओं के खुले में शौच जाने की समस्या देखकर आया। 6 साल की उम्र में उन्होंने कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष की ठानी थी, जब उनकी दादी ने एक महिला मेहतर को छूने पर दंडित किया था। 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के बाद उन्होंने सस्ते और सुरक्षित शौचालयों की तकनीक विकसित की, जो समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक बनी और उन्हें पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनः जीवित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर इस विश्वविद्यालय का नया आधुनिक कैंपस बनने जा रहा है, जिससे बिहार को एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और प्रस्तावित यूनिवर्सिटी के लिए 210 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। शैक्षणिक सत्र जल्द शुरू होने की संभावना है और यदि निर्माण कार्य में देरी होती है तो अस्थायी कैंपस से शुरुआत हो सकती है। यह परियोजना केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का हिस्सा है। टोल फ्री नंबर से जनता की समस्याएं सुलझाएंगे संजय झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने लोगों से जुड़ने के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800345642 जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से अपनी समस्याएं और सुझाव इस नंबर पर कॉल करके साझा करने की अपील की। संजय झा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि व्यस्तता के कारण सभी से मिलकर उनकी समस्याएं सुनना संभव नहीं हो पाता। चुनावी साल में यह पहल महत्वपूर्ण सुझावों को प्राप्त करने में मदद करेगी और चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। बिहार में बनेगी 2 हाई सिक्योरिटी जेल। बिहार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत 2 हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके लिए बिहार में 2 संभावित स्थान चिन्हित किए गए हैं। बिहार एसटीएफ ने 3000 नक्सलियों और 4000 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार की है, ताकि सोने की लूट और अन्य अपराधों के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई जा सके। पुलिस ने बताया कि युवा अपराधियों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है और खासकर भोजपुर और वैशाली जिलों में। एडीजी कुंदन कृष्णन ने परिजनों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि ये जिले अपराध के बढ़ते ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। 8 अप्रैल को बेगूसराय में लग रहा रोजगार मेला। बेगूसराय में 8 अप्रैल को जिला नियोजनालय द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिंदल स्टील के थर्ड पार्टी नियोजक 400 पदों पर भर्ती करेंगे और यह कैंप आईटीआई परिसर के पास जिला नियोजनालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें सेफ्टी सुपरवाइजर, गैस कटर, वेल्डर, बाइंडर, कारपेंटर, हेल्पर सहित अन्य पदों के लिए भर्ती होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 से 22,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। साथ ही पीएफ, ईएसआई, ट्रांसपोर्ट और फूड जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इच्छुक युवाओं को एनएससी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके साथ ही खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। काम्या मिश्रा का इस्तीफा केंद्र सरकार ने किया मंजूर। बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा का इस्तीफा केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। काम्या मिश्रा, जो 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए 6 अगस्त 2024 को इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफा लंबित रहने के बाद वह 27 अगस्त 2024 से अवकाश पर चली गई थी। अपने 5 साल के कार्यकाल में काम्या मिश्रा ने बेहतरीन पुलिसिंग के लिए खूब सराहना पाई और बिहार में उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता था। वह ओडिशा की रहने वाली हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की थी। संजय मिश्रा की अदाकारी से सजा द सीक्रेट ऑफ देवकाली का ट्रेलर। फिल्म द सीक्रेट ऑफ देवकाली का दमदार ट्रेलर बीते दिन 1 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया, जिसे देखकर दर्शक हैरान रह गए। इस फिल्म में संजय मिश्रा को एक अहम भूमिका में देखा जाएगा, जो
अपनी अदाकारी से ट्रेलर में खास छाप छोड़ते हैं। फिल्म का ट्रेलर रहस्यमयी विजुअल्स और रोंगटे खड़े करने वाले डायलॉग्स से भरा हुआ है जो दर्शकों को उत्सुकता में डाल देते हैं। कहानी प्रभु श्री राम और माता सीता की कुलदेवियों से जुड़ी है और यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में शूट की गई है। संजय मिश्रा के साथ महेश मांजरेकर, रीना वहाब जैसे कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। बोधगया में बौद्ध ध्यान केंद्र की होगी स्थापना। बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र की स्थापना के लिए 165.44 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। यह परियोजना स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मंजूर हुई है और इसके लिए पहली किस्त के रूप में 16.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र का डिजाइन प्राचीन बौद्ध वास्तुकला, विशेष रूप से बिहार के केसरिया स्तूप से प्रेरित होगा। इसमें ध्यान साधना के लिए विशेष कक्ष, बौद्ध धर्म से संबंधित डिजिटल प्रदर्शनियां और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इस केंद्र से बिहार के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और बोधगया को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। घिबली ट्रेंड के साथ आप भी जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। जी हां, घिबली स्टाइल फोटो बनाने का चस्का साइबर ठगों के लिए एक नया तरीका बन गया है। कई वेबसाइट्स और एप्स इस स्टाइल में इमेज बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इन साइट्स पर अपनी फेशियल डिटेल्स डालने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। फेक वेबसाइट्स आपके फेस रिकॉग्निशन डेटा को चोरी कर सकती है, जिससे ठग आपके ऐप्स और बैंक खाते तक पहुंच सकते हैं। खासकर अगर आप सस्ते या फ्री ऑफर के झांसे में आते हैं तो आपकी निजी जानकारी चुराई जा सकती है। घिबली स्टाइल इमेज बनाने के लिए हमेशा ऑफिशियल और सुरक्षित वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। जी हाँ, दस्त की समस्या से गर्मी के दिनों में आम हो जाती है और ऐसे में इससे बचने के लिए ORS एक प्रभावी उपाय है। इसके घोल को तैयार करना बेहद आसान है। सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर ORS पाउडर का पैकेट एक बर्तन में डालें और उसमें 1 लीटर साफ पानी मिलाएं। तैयार ORS घोल को एक ढक्कन वाले बर्तन में सुरक्षित स्थान पर रखें। हर दस्त के बाद ORS घोल का सेवन करें। अगर घोल बच जाए तो 24 घंटे के बाद इसे फेंक दें। अधिक जानकारी के लिए आशा या ANM दीदी से संपर्क करें। यह एडवाइजरी बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। अगले 9 महीनों में 12 नई नेशनल हाईवे परियोजनाएं होंगी पूरी। बिहार में अगले 9 महीनों में 12 नई नेशनल हाईवे परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं, जिनमें प्रमुख बनारस औरंगाबाद 6 लेन हाईवे और मोकामा सेतु शामिल है। बनारस औरंगाबाद हाईवे जो 15 वर्षों से बन रहा था, भूमि अधिग्रहण और निर्माण में समस्याओं के कारण अब तक पूरा नहीं हो सका था। मोकामा सेतु का नया 6 लेन पुल जून तक तैयार होगा, जिससे गांधी सेतु पर जाम से राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं से पटना में ट्रैफिक जाम कम होगा और उत्तर पूर्व बिहार के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेंगे। इनकी कुल लागत 13,670 करोड़ रुपए है। सर्फ पैकेटों में छिपाकर ले जा रहे 2,224 लीटर शराब जब्त। जी हां, बक्सर के नया भोजपुर थाना पुलिस ने 2,224.08 लीटर शराब बरामद की है, जिसे सर्फ के पैकेटों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई डुमराव DSP आफाक अख्तर अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने की। टीम ने लाल रंग की ट्रक को रोका जो चंडीगढ़ से पटना जा रही थी। ट्रक में भूसी के ऊपर सर्फ के पैकेट रखे थे और शराब छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने 2 तस्करों पंकज कुमार और सोमिन को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में 44 डिग्री पहुंच सकता है राज्य का पारा। जी हां, बिहार में इस वर्ष अप्रैल की शुरुआत में ही प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बीते दिन गोपालगंज में 38.2 डिग्री सेल्सियस और शेखपुरा में 37.1 डिग्री सेल्सियस, गया में 37 डिग्री सेल्सियस और पटना में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 तक यानी 5 अप्रैल तक राज्य के सभी 38 जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे लू के दिनों की संख्या भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ऐसे करें शिकायत। प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ आप यह बता सकते हैं कि रजिस्ट्री फर्जी तरीके से हुई है और इसे कैंसिल करवाने की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। राज्य स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग या बिहार में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा आप सिविल कोर्ट में संपत्ति का दावा करने के लिए केस दायर कर सकते हैं।
तेजस्वी यादव ने अमित शाह को बहस की चुनौती दी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया और उनसे बहस की चुनौती दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जहां भी अमित शाह को चुनौती देंगे वहां उनसे बहस करेंगे और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में चुनाव कब होंगे और यह बीजेपी के इशारे पर निर्भर करेगा। तेजस्वी यादव ने 20 साल के शोषण के बाद बिहार के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे और परिवर्तन करेंगे। साथ ही उन्होंने महागठबंधन की सरकार की उपलब्धियों को भी उजागर किया। आज होगा आरसीबी और जीटी का रोमांचक मुकाबला। जी हां, आईपीएल 2025 के 14वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। बैंगलोर जो पहले 2 मैचों में जीत चुकी है, अपनी शानदार गेंदबाजी पर भरोसा रखेगी और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच पर आरसीबी के जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं। गुजरात के पास शुभमन गिल और राशिद खान जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन आरसीबी अपनी गेंदबाजी और विराट कोहली के बल्लेबाजी से जीत की लय कायम रखने की कोशिश करेगी और यह मैच 2 अप्रैल यानी आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2 अप्रैल 2011 यानी आज के दिन 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर आईसीसी विश्व कप 2011 की ट्रॉफी अपने नाम की। 1943 में बिंदेश्वर पाठक भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ। 1902 में बड़े गुलाम अली खां शास्त्रीय गायक का जन्म हुआ था। 1969 में अजय देवगन का जन्म हुआ। 1881 में वीवी सुब्रमण्यम अय्यर एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे, उनका जन्म हुआ। 2023 में सलीम दुर्रानी भारत के बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक थे, जो अफगान मूल के थे, उनका निधन हुआ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के तौर पर आज मनाया जाता है। सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट। जी हां, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन यानी 1 अप्रैल को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1390 अंक गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे पहले 28 फरवरी को 1414 अंक की गिरावट आई थी। निफ्टी की 353 अंक गिरकर 23,165 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर गिरावट में रहे, जिनमें HCL टेक, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस प्रमुख रहे। रियलिटी और IT सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आई, क्रमशः 3.11% और 2.45%। पीएम इंटर्नशिप 2025 की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी। योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें किसी फुल टाइम रोजगार या शिक्षा में नहीं होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें 4500 केंद्र सरकार और 500 CSR फंड से होंगे। इसके अलावा 6,000 का एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। कटरा से वैष्णो देवी की दूरी अब 3 घंटे में होगी पूरी। जी हां, वैष्णो देवी के दर्शन के साथ श्रीनगर का भी प्लान बनाएं, क्योंकि कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू हो गई है और यह यात्रा अब सिर्फ 3 घंटे में पूरी होगी, जबकि पहले सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटे लगते थे। रेलवे ने इस रेल मार्ग का निर्माण लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट के तहत किया, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को इस मार्ग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पटना से मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, ताकि श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सके। पास भी महंगे हो गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस यूनानी खोजकर्ता ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी पाइथियस, ऑप्शन डी एंड्रोस्थनीज। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज, ऑप्शन ए। आज का दूसरा सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1980। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1983। आज का तीसरा सवाल है, वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्ष आवरण कितना है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 33%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 33%।
आज का चौथा सवाल है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेवा। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, विक्रमशिला सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं सुभाष चंद्र गोस्वामी, राकेश राम, रंजीत कुमार, संदीप कुमार, उदय शंकर, ओम प्रकाश कुमार, राजकिशोर महतो, दिलीप कुमार, भरत प्रसाद, राहुल कुमार, ध्रुव कुमार, संजीव कुमार, राजेश कुमार और मुकेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।